This is Rohit Pandey sir, and now start your new topic, how to measure a length, how to measure very small length or distance, and how to measure very large length or distance. Large length, it means length or distance from earth to sun, or earth to planet, or earth to moon, or earth to any other stars. Guys, there are so many methods to measure the length, but in our syllabus it divided into two parts. One is direct method and another is indirect method. Guys, there are so many methods in indirect method and direct method. Guys, first I start your indirect method. In indirect method, first I start your Pell-Ex method. Guys, in indirect method, so many methods. One is Pell-Ex method, triangular method, Copernicus method, laser method, radar method, eco method. Guys, there are so many methods. तो गाइज फर्स्ट आई स्टार्ट योर Pell-Ex मेथड. गाइज फर्स्ट, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन जो आपको वो आपके होम एग्जाम में भी आपको मिलेंगे और आपको आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी आपको मिलने वाले हैं. तो गाइज फर्स्ट आई स्टार्ट योर Pell-Ex मेथड. गाइज व्हाट इज Pell-Ex मेथड? तो गाइज Pell-Ex मेथड, इट इज apparent shift of an object from one location to another location. ये एक अपेरेंट शिफ्ट होता है. गाइस, वास्तव में ऐसा वो होता नहीं. आप देखिए, जैसे ये एक पेन है, आप इसको यहाँ पर रखिए ऐसे, और आप अपनी इस आंख को दबाकर इसको देखिए, उसके बाद तुरंत इस आंख को ऐसे दबाकर देखिए, तो आप देखते हैं थोड़ा सा इधर शिफ्ट हो गया, बट एक्चुअल में ये वहीं का वहीं था, लेकिन ये ऐसा शिफ्ट हुआ. तो इसे ही आप बोलते हैं Pell-Ex. और ये जो इन दोनों के बीच में जो एंगल बनता है, ये जो शिफ्ट होने के बाद जो एंगल बनता है, इसको हम लोग बोलते हैं Pell-Ex एंगल. ओके गाइस, चलिए अब स्टार्ट करते हैं इस Pell-Ex मेथड के बारे में. गाइस, लेकिन उसके पहले कुछ चीजें आपको और सीखनी पड़ेगी. आप ये सोचिए कि ऑब्जेक्ट हमें कब छोटा और कब बड़ा दिखाई देता है. तो इस चीज को भी समझना चाहिए कि ऑब्जेक्ट हमें कब छोटा और कब बड़ा दिखता है. तो गाइस, उसके लिए जो इम्पोर्टेंट है वो होता है विजन एंगल. विजन एंगल जिसका ज्यादा होगा वो ऑब्जेक्ट हमें उतना बड़ा दिखाई देगा, और विजन एंगल जिसका कम होगा उसका छोटा दिखाई देगा. और डे टू डे लाइफ में ये आप डेली देखते भी हैं. जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं, ये एक ऑब्जेक्ट है, और यहाँ पर से आप देखिए कोई इस ऑब्जेक्ट को अगर यहाँ से देखा जाता है तो ये इस पर ये एक एंगल बनाएगा. इस एंगल को आप अगर अल्फा दे दें, और अगर इसी ऑब्जेक्ट को कोई अगर यहां से देखता है और इस एंगल को हम देते हैं बीटा नेम, तो गाइस आप ही बताइए कि किसको ऑब्जेक्ट बड़ा और किसको छोटा दिखाई देगा. तो जिसका एंगल अल्फा बन रहा होगा उसको ऑब्जेक्ट बड़ा दिखाई देगा, और जिसका बीटा बन रहा होगा उसको छोटा. क्यों? क्योंकि अल्फा एंगल बड़ा है कंपेयर टू बीटा. तो गाइस, जिसका विजन एंगल बड़ा होगा वो उतना ही बड़ा ऑब्जेक्ट देखेगा, और जिसका विजन एंगल छोटा होगा वो उतना ही कम. अगर आप सोचे कि अब आप इसको थोड़ा सा और ऐसे आगे कर दें, आप एक चीज आप देखते होंगे, आपने देखा है क्लास 10th में, अभी आप ऑप्टिक्स में पढ़कर आए हुए हैं, आपने उसमें देखा कि जब कोई लाइट इंफिनिटी से आती है तो वो आपको पैरेलल दिखाई देती है. जब कोई लाइट इंफिनिटी से आती है तो आपको पैरेलल दिखाई पड़ती है. तो उस चीज को आप देखिए ऐसा कैसे होता है. तो अगर गाइस इस ऑब्जेक्ट को, कोई ऑब्जेक्ट यहाँ से अगर कोई इसी को कोई देख रहा है, अगर यहाँ से देखेगा तो ये विजन एंगल और छोटा हो जाएगा, और अगर इसको बढ़ाकर हम यहाँ कर दें तो और छोटा हो जाएगा. अब इसी को अगर आप बढ़ा करके यहाँ कर दें तो आप देख रहे हैं ये विजन एंगल और भी छोटा होता जा रहा है, और ये लाइन देखिए स्ट्रेट होती जा रही है. अगर इसी ऑब्जेक्ट को हम वहां से करीब 1 या 1.5 किलोमीटर दूर से अगर हम इसको देखते हैं तो ये क्या होगी, ये लाइन कैसी होगी, पैरेलल हो जाती है. इसीलिए जब कोई रेज इंफिनिटी से आती है तो पैरेलल होकर आती है. तो गाइज, अब हमको जो यहाँ पर Pell-Ex मेथड सीखना है तो उसमें ये भी हमें जानना जरूरी था कि इंफिनिटी या बहुत दूर से जो लाइट आएगी, या जो बहुत दूर रखा होगा ऑब्जेक्ट, उस पर जो हमारा विजन एंगल बनने वाला होगा वो कैसा होगा. तो वो पैरेलल होगा, यानी वो जीरो होगा. पैरेलल एंगल यानी वो जीरो बनता है. तो गाइज, इसको हम इसमें सीख लेते हैं. तो गाइज, चलिए स्टार्ट करते हैं Pell-Ex मेथड को. तो गाइज स्टार्ट कर रहे हैं. तो लेट अस मेक अ फिगर एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज गोइंग ऑन इट. ओके गाइज, तो ये सपोज करिए कि ये एक सन है, ये सन है गाइज. ओके गाइज, ये सन है, और एक बहुत दूर रखा हुआ स्टार, बहुत दूर. तो इसको गाइज थोड़ा यहाँ पर बना लेते हैं. ये सन है, सन, और सन कुछ ऐसे है,
इसका फिगर आपको क्लियर हो रहा होगा। और ये यहाँ पर बहुत दूर है स्टार, एक स्टार यहाँ पर है जो बहुत दूर है, ये गाइस स्टार है। ओके गाइस, ये काफी दूर है, फॉर स्टार है, फॉर स्टार। तो गाइस अब आप देखिए, और यहां से कोई इसके ऑर्बिट पर, यहां पर अर्थ है, तो अर्थ इसके ऑर्बिट पे ऐसे अराउंड घूमती है, इसके अराउंड ऐसे। तो गाइस अब आप देखिए कि इस स्टार, ये जो काफी दूर रखा हुआ है, तो इसके लिए जो ये लाइन आने वाली है, यानी जो लाइट आएगी वो कैसी आपको मिलेगी, तो वो कुछ आपको ऐसे पैरेलल आपको मिलेगी, ऐसे यहाँ पर ये पैरेलल दिखाई पड़ेगी, ये कुछ इस तरह आपको पैरेलल मिलने वाली है। ओके गाइस, बट हमें कंपेयर करना है थोड़ा सा, ये ध्यान रखिएगा, ये जो पैरेलल मेथड हम लोग यूज करेंगे ये 100 लाइट ईयर से कम होना चाहिए। कोई भी स्टार या कोई भी डिस्टेंस आप मेजर कर रहे हैं वो 100 लाइट ईयर से कम होनी चाहिए। 100 लाइट ईयर से ज्यादा होगी तो आपको मालूम डिस्टेंस ज्यादा हो जाएगी, तो वो क्या होगा, उसमें रेस पैरेलल आने लगेगी, तो गाइस वो 100 लाइट ईयर से कम होनी चाहिए। तो ये जो स्टार है वो 100 लाइट ईयर के ऊपर है, तो हम एक काम करते हैं, कोई स्टार ले लेते हैं जो उससे कम होता है, ये है। अब इस स्टार को हम लोग देखते हैं कि अर्थ पर हम यहाँ पर हैं, तो ये कितने एंगल पर लाइट दे रही है, तो हम अगर इसका बनाते हैं तो ये ऐसे। ओके गाइस, और जो फार ऑफ स्टार था यानी ये तो इन दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है, इस एंगल को हम लोग ले लेते हैं क्या, इसको θ1 ले लेते हैं। ओके गाइस, अगर हम, चूंकि ये डिस्टेंस आपको मेजर करनी है, ये डिस्टेंस, तो गाइस सन से इसकी जो साथ यहाँ पे जो एंगल बनेगा, तो ये वाला एंगल कितना होगा, ये थीटा है, ये एंगल थीटा है, तो ये वाला भी कितना होगा, ये भी θ1 होगा। अब आपको थोड़ा वेट करना होगा, आफ्टर 6 मंथ, आप जानते हैं ये जो अर्थ है हमारा, अर्थ आफ्टर 6 मंथ ये घूमकर कहां पहुंच जाएगा, यहां पर पहुंच जाएगा। अब 6 मंथ के बाद आप देखिए, तो 6 मंथ के बाद जब आप देखेंगे इस स्टार की जो लोकेशन होगी वो कुछ यहीं पर होगी, यहीं पर ही तो होगी। तो अब आप क्या करते हैं कि यहां से इस पर देखिए ये कितना एंगल शिफ्ट कर रहा है, तो गाइस ये देखिए जो एंगल शिफ्ट करेगा, तो ये जो एंगल बनाएगा वो ये वाला होगा, इसको आप ऐसे ड्रॉ कर लीजिए। इंपॉर्टेंट है गाइस, ध्यान से समझिएगा, एक बार ही आपको समझना पड़ेगा, हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा। और ये एंगल अगर यहाँ पर θ2 बनाता है, तो गाइस ये वाला एंगल भी कितना होगा, θ2। ओके गाइस, तो अभी हमने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, वो क्या था, तो एंगल इज इक्वल होता है आर्क अपॉन रेडियस। ओके गाइस, तो अगर आप देखिए तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, ये आपको मालूम है, इस डिस्टेंस को डिस्टेंस फ्रॉम सन एंड अर्थ होती है 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, 1 AU, ये होती है 1.5 इंटू 10 टू द पावर 15 मीटर। ओके गाइस, ये 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होती है, यानी डिस्टेंस फ्रॉम सन एंड अर्थ। अब आप ये डिस्टेंस आपको मालूम है और ये डिस्टेंस मालूम है, यानी ये 1 AU और ये भी 1 AU, तो टोटल डिस्टेंस यहां से यहां तक कितनी हो गई, तो ये हो गई 2 AU, यानी जो आर्क है वो आपका कितना है 2 AU। और इस रेडियस को आप ले लीजिए, इसको B नाम दे दीजिए, तो B नाम देंगे, तो ये जो एंगल कितना है, तो θ1 प्लस θ2 इज इक्वल टू आर्क हो गया आपका ये आर्क को आर्क ही रहने, रेडियस आपकी कितनी है, तो B, यानी ये डिस्टेंस B आपको चाहिए, तो आर्क की जगह आप रखिए क्या 2 AU डिवाइडेड बाई, या आर की जगह आर ही रखिए, जब सॉल्व करेंगे तब हम इसको रख लेंगे, ये हो गया 1 आर्क अपॉन θ1 प्लस θ2। ओके गाइस, अच्छा ये जो एंगल बनता है, जो हम लोग इतने लॉन्ग डिस्टेंस के लिए बनाते हैं, वो कुछ सेकंड में बनता है। तो गाइस सेकंड को हम लोग मिनट में कन्वर्ट कर लेंगे, मिनट को डिग्री में और डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर लेंगे। तो गाइस देखिए कैसे, तो आपको मालूम है कि 100 सेकेंड में कितना होता है, 1 मिनट होता है, और 60 मिनट का क्या होता है गाइस, 60 मिनट का 1 डिग्री होता है, 1 डिग्री, और 180 डिग्री में गाइस क्या होता है, तो पाई रेडियन होता है, पाई रेडियन। ओके गाइस, इस तरह आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगर आप चाहे तो कैलकुलेट करके देख लेते हैं। तो ये आर कितना है, तो ये आर है 2 AU,
तो गाइस यहाँ पर रख लीजिए, b यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। तो b इज इक्वल टू 2au डिवाइडेड बाय थीटा कितना है, तो थीटा गाइस अगर हम इसमें कंसीडर कर लें, कुछ भी कंसीडर कर लें, तो थीटा को अगर हम लोग यहाँ पर दे दें कितना, तो गाइस इसको 1.5 सेकेंड और ये भी 1.5 सेकेंड, यानी जो एंगल है वो सेकेंड में बन रहा है, तो 1.5 कितना हुआ, तो ये 3 हो गया। ओके गाइस, यानी थीटा 1 इज इक्वल टू थीटा 2 इज इक्वल टू 1.5 सेकेंड, ये इतना एंगल बना रहा है। तो टोटल कितना हो गया, तो 1.5 प्लस 1.5 यानी 3 सेकेंड आपको बनना। अब इसको आप क्या करिए, मिनट में कन्वर्ट कर दीजिए, तो 1/60, उसके बाद इसको रेडियन में कन्वर्ट कर दिए तो 1/60, सॉरी रेडियन कह रहे डिग्री में, और इसके बाद इसको रेडियन में कन्वर्ट कर दीजिए तो पाई अपॉन 180। तो गाइस इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 2 इंटू AU, तो 1 AU कितना होता है, 1.5 इंटू 10 टू द पावर गाइस 10 टू द पावर यहाँ 11 होता है गाइस, ये 1 AU में 11 होता है, तो यहाँ पर 11 हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई आप अगर देखें तो 3 इंटू 1/60 इंटू 1/60 इंटू पाई अपॉन 180। ओके गाइस, अब आप चाहें तो इस 3 जीरो से आप ऊपर कर सकते हैं, ऊपर क्या हो जाएगा, तो 3 इंटू 10 टू दी पावर, ये 3 जीरो ऊपर जाएंगे यानी प्लस हो जाएगा, तो ये 14 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 3 इंटू पाई, और ऊपर ये 6 को भी भेज दीजिए यानी 36, और ये 18 को भी ऊपर भेज दीजिए, और यहाँ पर ये पाई बचता है तो 3.14, तो 3 से ये 3 कैंसिल हो, ये अप्रोक्सीमेटली इसको 3 राइट कर लेते हैं, 3 से ये जाएगा तो 6 टाइम। तो गाइस जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो, और आगे जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करने पर क्या मिलेगा आपको, तो 6 6 जा 36 और 6 3 जा 18 और प्लस 1 यानी 20, 216 इंटू 10 टू दी पावर 14। ओके गाइस, तो अब ये आंसर क्या होगा, 21.6 इंटू 10 टू दी पावर 15, ये गाइस इतना मीटर। अब गाइस देखिए 1 लाइट ईयर में कितना होता है, तो 1 लाइट ईयर इज इक्वल होता है 9.5 इंटू 10 टू दी पावर 15। तो गाइस ये अप्रोक्सीमेट कितना होगा, लगभग 2 लाइट ईयर होगा, 9 टू जा 18 यानी 2 पॉइंट कुछ समथिंग होगा। तो गाइस इस तरह आप आंसर को फाइंड आउट कर लेंगे। तो ये हमारा मेथड था, और ये याद रखिएगा गाइस कि जो स्टार होगा वो 100 लाइट ईयर से कम ही होना चाहिए, क्योंकि अगर बियॉन्ड 100 लाइट ईयर होगा तो वो लाइट हमारी क्या होगी, वो हमारी पैरेलल हो जाएगी, जिससे हमको एंगल हमारा क्या बनेगा, तो अगर वो पैरेलल हो जाएगी तो ये थीटा क्या बनने वाला है, 0। अगर ये 0 बनेगा तो गाइस 0 सेकंड को हम लोग किसी से भी में भी चेंज करें वो 0 ही होगा, तो 0 सेकंड 0 मिनट 0 रेडियन 0 डिग्री, तो गाइस उससे कोई आंसर को फर्क पड़ने वाला नहीं है। ओके गाइस, अब आते हैं नेक्स्ट मेथड। ओके गाइस, नाउ लेट अस टॉक अबाउट कॉपरनिकस मेथड। गाइस कॉपरनिकस मेथड इज टेल्स अबाउट द डिस्टेंस ऑफ इंफीरियर प्लैनेट। गाइस सुपीरियर प्लैनेट्स और इंफीरियर प्लैनेट, दो तरह के प्लैनेट्स होते हैं, जिन्हें हम इंफीरियर प्लैनेट्स बोलते हैं, वो आपके वो प्लैनेट हैं जो अर्थ की ऑर्बिट के अंदर होते हैं, और सुपीरियर प्लैनेट्स वो होते हैं जो अर्थ की ऑर्बिट के बाहर होते हैं। तो गाइस इंफीरियर प्लैनेट की डिस्टेंस को हम लोग कॉपरनिकस मेथड से कैसे फाइंड आउट करते हैं, चलिए आइए देख लेते हैं। गाइस ये एक ऑर्बिट है, ये अर्थ की ऑर्बिट है, और यहाँ पर ये आपका अर्थ है, ये आपका अर्थ है, और ये यहाँ से ये सन है। ओके गाइस, तो इसको आप डिस्टेंस मालूम है, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होती है 1 AU, डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ। ओके गाइस, इसको कुछ रिलेटिव टर्म में हम लोग नॉमेनक्लेचर करेंगे। सपोज गाइस जैसे VAB आपको ये बोला गया, तो VAB का मीन्स क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ A एज सीन बाय B, मीन्स वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B, या वेलोसिटी ऑफ A एज सीन बाय B, यानी B कौन देख रहा है, तो B देख रहा है, किसको देख रहा है, तो A को देख रहा है, यानी A की वेलोसिटी कितनी है, B ने देखा। इसी तरह अगर आपसे पोजीशन की बात की जाए तो RAB का मतलब हुआ पोजीशन ऑफ A एज सीन बाय B। ओके गाइस, तो ये हम लोग कुछ रिलेटिव टर्म्स हम लेंगे, यानी पोजीशन ऑफ A एज सीन बाय B। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो RSE अगर हम लें तो RSE का मीनिंग क्या हुआ, पोजीशन ऑफ सन एज सीन बाय अर्थ। इसी तरह आप यहाँ पर एक ऑर्बिट इंफीरियर प्लैनेट है, यानी अर्थ के अंदर ही होगा, तो एक प्लैनेट हम लोग ले लेते हैं जो अर्थ के अंदर किसी ऑर्बिट में है। तो सपोज करिए कि यो प्लैनेट हमारा इस ऑर्बिट में ऐसे है, तो गाइज अगर इस ऑर्बिट में है तो यहाँ पर उसकी पोजीशन कहीं पर भी हो सकती है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी।
तो गाइज एक याद रखिएगा, मैक्सिमम एलोंगेशन की पोजीशन ही आपको लेनी है। अब ये मैक्सिमम एलोंगेशन क्या है, तो गाइज सपोज करिए कि हमने इसको प्लेनेट को हमने कंसीडर किया कि वो आपका यहाँ पर है, ओके गाइज, इस जगह पर है और इस जगह पर ले लेते हैं ऐसे। तो अगर ये इस जगह पर है तो इस डिस्टेंस को हम लोग यहाँ पर राइट कर लें, ये क्या होगी RPS, पोजीशन ऑफ प्लेनेट एज सीन बाय सन, और ये पोजीशन क्या बताएगा, तो ये RPE यानी पोजीशन ऑफ प्लेनेट एज सीन बाय अर्थ। इतनी सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। अच्छा, यहाँ पर मैक्सिमम एलोंगेशन में यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री। अब गाइस बात करते हैं, अगर मैक्सिमम एलोंगेशन में 90 डिग्री ही बनेगा तो अगर आप चाहें तो अगर आप इसको यहाँ पर करेंगे तो एंगल और छोटा हो जाएगा, ये एंगल और भी छोटा हो जाएगा, यहाँ पर करेंगे और छोटा, अगर और आगे लेकर आएंगे तब भी एंगल छोटा हो जाएगा। तो गाइस जो मैक्सिमम एलोंगेशन आपको मिलेगा वो 90 डिग्री पर ही बनता है, तो ये 90 डिग्री ही यहाँ पर बनाएगा और हमेशा मैक्सिमम एलोंगेशन का ही आपको लेना है, तभी आप फॉर्मूले को अप्लाई कर पाएंगे क्योंकि वहां पर राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। अब बात करते हैं इस एंगल की, तो ये एंगल गाइस इसको हम एप्सिलॉन ले लेते हैं। एप्सिलॉन होता क्या है एक्चुअल में, तो एप्सिलॉन वही है जिस तरह हम लोग एंगल थीटा अल्फा बीटा कुछ भी ले लेते हैं, इस तरह यहाँ पर एप्सिलॉन है और एप्सिलॉन को यहाँ पर एंगल ऑफ एलोंगेशन बोला गया है, एंगल ऑफ एलोंगेशन, ये एंगल ऑफ एलोंगेशन है। और एंगल ऑफ एलोंगेशन को हम ये कह सकते हैं कि वो एंगल है जो अर्थ से देखा जाता है, जिसमें आपको सन भी दिखाई पड़ता है और प्लैनेट भी दिखाई पड़ता है। मींस अगर इसकी डेफिनेशन हम लोग बनाएं तो एंगल ऑफ एलोंगेशन इज टेल्स अबाउट द पोजीशन ऑफ सन एंड प्लैनेट एज सीन बाय अर्थ। मींस व्हाट इज एंगल ऑफ एलोंगेशन, तो एंगल ऑफ एलोंगेशन इज टेल्स अबाउट द पोजीशन ऑफ सन एंड प्लैनेट एज सीन बाय अर्थ। ओके गाइस, तो ये एलोंगेशन हो गया। अब बात करते हैं इस पर, चूंकि ये डिस्टेंस तो आपको मालूम है RSE यानी पोजीशन ऑफ सन विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, ये आपको मालूम 1 AU होता है। तो बची क्या, तो पोजीशन प्लेनेट की आपको सन से पता करनी पड़ सकती है और पोजीशन प्लेनेट की अर्थ से पता करनी पड़ सकती है। तो यही दोनों के लिए आप यूज कर सकते हैं। आप चाहें तो यहाँ पर साइन एप्सिलॉन में यूज करेंगे तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है, तो एप्सिलॉन के लिए ये परपेंडिकुलर होगा और ये हाइपोटेनस। मींस अगर बात करें तो R ये PS डिवाइडेड बाय RSE। ओके गाइस, ये हुआ हाइपोटेनस क्या है SE और परपेंडिकुलर ये है। तो अगर हमें PS की वैल्यू या तो हमें ये डिस्टेंस फाइंड आउट करनी पड़ेगी या तो हमें ये डिस्टेंस फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो जब हमको ये डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है तो हम लोग साइन का यूज कर लेंगे। यानी अगर हम आप देखें तो यहाँ पर जो बनेगा वो क्या है, तो अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो RPS यानी पोजीशन ऑफ प्लैनेट विद रिस्पेक्ट टू सन या एज सीन बाय सन क्या होगी, तो RSE इंटू साइन एप्सिलॉन। ओके गाइस, तो इस तरह आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। अब सपोज करिए आपको ये डिस्टेंस फाइंड आउट करनी हो तो आप यहाँ पर क्या यूज करते हैं, तो यहाँ पर आप कॉस एप्सिलॉन यूज कर लीजिए। ये क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस इसका क्या है, तो बेस है इसका RPS डिवाइडेड बाय RSE। तो आपको RPS चाहिए तो गाइस इसको कर सकते हैं, तो RPS इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो RSE इंटू कॉस एप्सिलॉन। ओके गाइस, इस तरह आप ये दोनों डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं, किसी भी प्लेनेट की डिस्टेंस फ्रॉम द सन एंड डिस्टेंस ऑफ द प्लेनेट फ्रॉम द अर्थ। तो गाइस इस तरह हमने कोपरनिकस मेथड से डिस्टेंस को फाइंड आउट करना सीख लिया। और RSE ये आपका नोन है, ये 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है और बाकी आपको एप्सिलॉन की वैल्यू रख करके साइन और कॉस की टेबल में इनकी वैल्यू रख करके इसको फाइंड आउट कर लेंगे तो ये डिस्टेंस आपको मेजर हो जाएगी। ओके गाइस, अब आते हैं नेक्स्ट। ये आपको किसी बिल्डिंग या टावर या किसी ट्री की हाइट फाइंड आउट करनी हो तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो उसके लिए गाइस एक ट्रायंगुलर मेथड होता है, इसको हम लोग यूज करेंगे। गाइस देखिए बोर्ड में कैसे, सपोज ये एक बिल्डिंग है या कोई टावर है जो हमारे अर्थ से ऐसे खड़ा हुआ है, इसकी हाइट आपको फाइंड आउट करनी है। तो हमने अभी H कंसीडर कर लिया और ये टावर है हमारा AB। आप यहां से इसको देख रहे हैं तो गाइस इसके लिए आपको एक इंस्ट्रूमेंट की भी जरूरत पड़ेगी जिसको बोलते हैं सेक्सटेंट।
सेक्सटेंट गाइस एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो आपको किसी भी जिस पॉइंट पर आप उसको रखेंगे तो वो आपके बेस से वो किस एंगल पर है वो आपको मेजर करके बता देगा। तो हम यहाँ पर सेक्सटेंट को रखेंगे तो सेक्सटेंट आपको यहाँ से इस पर जो भी एंगल बनने वाला होगा वो आपको बता देगा। सपोज ये एंगल थीटा है और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस आपने मेजर कर ली है, तो ये डिस्टेंस आपको नोन है, ये एंगल भी आपको नोन है। अब आपको केवल इस हाइट की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो उसके लिए गाइस सिंपल सा आप ट्रिग्नोमेट्री रूल अप्लाई करिए। इसमें tan थीटा आप यूज कर सकते हैं। tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है और परपेंडिकुलर कितना है तो गाइस परपेंडिकुलर AB है और बेस आपका ये BC होगा। ओके गाइस, तो यहां से आपको tan थीटा इज इक्वल टू h अपॉन x, यहां से आपको h की वैल्यू चाहिए तो x tan थीटा। ओके गाइस, इस तरह आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। सपोज करिए कि ये एंगल आपको गिवन हो 45 डिग्री और ये यहां से यहां तक की डिस्टेंस ये 20 मीटर हो। ओके गाइस, 20 मीटर से आप उसको देख रहे हैं। अब आपको इसकी हाइट फाइंड आउट करनी हो तो आप कर सकते हैं। आप क्या करिए, x की वैल्यू रखिए कितनी है 20 इंटू tan 45 आपका 1 होता है, यानी हाइट कितनी हो गई तो 20 मीटर। ये तो गाइस एक क्वेश्चन हमने ऐसे ले लिया, कोई भी वैल्यू गिवन होगी, हो सकता है टावर की आपको हाइट दे दे और आपको जहां पर खड़े वो डिस्टेंस आपसे पूछता हो, तो आप ऐसे भी उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके गाइस, तो ये था आपका एक मेथड जिस पर आपको यहां से यहां तक की डिस्टेंस आपको नोन थी। सपोज करिए आपके बीच में यहाँ पर कोई रिवर हो या कोई भी ऐसी चीज हो जो आप यहां से यहां तक नहीं जा सकते, यानी इसके बेस के पास आप नहीं पहुंच सकते, तो कैसे हम इसको मेजर कर सकते हैं। तो उसके लिए भी गाइस देख लेते हैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन या नेक्स्ट मेथड ही है गाइस, रफ कर दे। ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे तो गाइस देखिए, इसमें क्या करना होता है, तो ये एक आपका वही टावर है और आपको यहां जहां पर आप खड़े हैं तो बेस से आप इसकी हाइट नहीं मेजर कर सकते, यानी ये जो x था ये आपको नोन नहीं है और ये h है। आपने यहां सेक्सटेंट को रखा, एक एंगल देखा तो ये एंगल हो गया θ1। ओके गाइस, तो अब आप इसके लिए काम करिए कि आप यहां से इधर तो नहीं जा सकते, लेकिन हाँ इधर से इधर आ सकते हैं। तो आप वहां से कुछ डिस्टेंस पर आ जाइए। ये सपोज y हो गया। अब ये y आपकी नोन है, ये आपकी नोन है और ये आपकी अननोन है। ये अननोन है क्योंकि आप यहां पर नहीं जा सकते, लेकिन ये नोन है। आप वापस सेक्सटेंट को यहां पर रखिए और उसके बाद इस एंगल को मेजर कर दीजिए। तो ये एंगल आपका θ2 मीन्स θ1 और θ2 और y ये आपके नोन हो गए, x और h ये आपके अननोन हो गए। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए क्या करते हैं गाइस, इसमें भी हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का यूज करेंगे। तो आप चाहे तो tan थीटा से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं या cot थीटा से इजी होगा तो उसको लेते हैं। cot थीटा में आप इनको नेम दे दीजिए A B C D। हम लेते हैं इन ट्रायंगल ABC में आप काम करिए cot थीटा यूज करिए। तो cot θ1 इज इक्वल टू होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस कितना है तो गाइस आपका x है, परपेंडिकुलर आपका h है। ओके गाइस, तो ये हो गया, इसको आप इक्वेशन 1 दे दीजिए। सिमिलरली अब आप अगला ट्रायंगल लीजिए, इन ट्रायंगल ABD, मतलब अभी आपने ट्रायंगल लिया था ABC, अब लीजिए ABD, यानी ये पूरा बड़ा वाला ट्रायंगल। इसमें भी आप cot थीटा यूज करिए। cot θ2 इज इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस कितना है गाइस तो ये आपका BD है, BD और परपेंडिकुलर आपका AB। अच्छा BD यानी ये यहां से तक ये कितना होगा तो गाइस y प्लस x दोनों होगा, नहीं ये CD प्लस BC मीन्स या कह सकते हैं x प्लस y और परपेंडिकुलर आता है h। इसको दीजिए इक्वेशन 2। अब एक काम करिए, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 आप ऐसे कर दीजिए तो क्या होगा, cot θ2 माइनस cot θ1 इज इक्वल टू x प्लस वाई बाई एच माइनस एक्स अपॉन एच। गाइस ये थोड़ा सॉल्व कर लें, इसको आप इसको अलग अलग कर दीजिए। तो ये x अपॉन एच माइनस वाई अपॉन एच माइनस एक्स अपॉन एच। तो गाइस ये और ये कैंसिल हो जाएगा और आप एक काम करिए, माइनस को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये बनेगा आपका क्या, तो ये हो जाएगा cot θ1, माइनस को मल्टीप्लाई कर रहे हैं माइनस का सब में, तो cot θ1 ये प्लस में हो जाएगा माइनस cot θ2 इज इक्वल टू वाई अपॉन एच। अब गाइस आपको h चाहिए, h, तो अब आप क्या कर सकते हैं, तो h को आप यहीं पर इसको इधर ट्रांसफर कीजिए, इसको इधर, तो ये हो जाएगा y डिवाइडेड बाई cot θ1 माइनस cot θ2।
ओके गाइस, इस तरह आप इसको मेजर कर सकते हैं, जिसमें आपका ये y क्या है, ये नोन है, θ1 θ2 ये भी आप जानते हैं, और इस तरह आप इसमें वैल्यू पुट करके इस टावर या बिल्डिंग या किसी ट्री की हाइट को आप मेजर कर सकते हैं। ओके गाइस, तो ये अभी आपने कुछ रूल्स आपने देखे कि हम लोग कैसे सॉल्व। अब गाइस इसमें अगर हम एक कोई क्वेश्चन ले लें तो क्वेश्चन हम बना सकते हैं। सपोज ये एंगल आपका जो पहले था वो 45 डिग्री था, और बाद में इसको हमने जब इधर लेकर आया तो एंगल डिक्रीज होकर के ये 30 डिग्री हो गया, और ये जो डिस्टेंस आपने नोन थी ये आपकी 10 मीटर आप इधर आ गए, 10 मीटर आप कुछ इधर आ गए, ये इतना। अब आपसे इसकी हाइट पूछ रहा है, तो गाइस आपको देखिए y नोन है, θ1 और θ2 ये सारे आपको नोन है, तो अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो गाइस इधर आप सॉल्व कर लीजिए, तो यहाँ पर सॉल्व करते हैं। तो गाइस देखिए कैसे, तो h इज इक्वल टू ये आपका 10 है डिवाइडेड बाय कॉट θ1 कितना है, तो 45 डिग्री माइनस कॉट ये 30 डिग्री। तो गाइस ये 10 डिवाइडेड कॉट 45 होता है 1 माइनस, और कॉट 30 आपका √3। आप चाहे तो √3 की वैल्यू रख करके इसको सॉल्व कर दीजिए, या नहीं करना चाहते तो 10/1 माइनस √3, ये गाइस आप इसको आंसर दे सकते हैं, या इसको आगे भी सॉल्व आप कर सकते हैं। तो इस तरह आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं गाइस। इसी तरह आप इसके पहले के भी कुछ क्वेश्चंस हैं उनको भी सॉल्व कर सकते हैं। तो अब पहले वाले क्वेश्चन को भी इसमें एक दो क्वेश्चन हम देख लेते हैं। is a moon subtended at angle 57 minute at the base line equals to the radius of earth, find the distance of the moon from the earth। ऐसा कुछ क्वेश्चन है, उसमें कह रहा है ये एक अर्थ है और ये एक मून है, ये जो अर्थ के साथ जो एंगल बना रहा है वो कितना है, तो गाइस वो 57 मिनट का है, कुछ इस तरह। ओके गाइस, अब आपको ये रेडियस, चूंकि आपको मालूम है रेडियस होती है 6.4 इंटू 10⁶ मीटर, और ये एंगल आपको गिवन है 57 मिनट। ओके गाइस, ये एंगल कितना है आपका, तो ये आपका है 57 मिनट। अब आपसे कह रहा है ये डिस्टेंस आप बताइए, यानी ये इसको आप गाइस आंसर ले लीजिए, इसको h कंसीडर कर लेते हैं। ओके गाइस, तो आपको मालूम है एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस होता है, थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। ओके गाइस, तो अब आप देखिए कि आर कितना है, तो ये आर के इक्वल होगा, और रेडियस कितनी है तो h, यानी h इज इक्वल हो जाएगा r बाई थीटा। ओके, r कितना है 6.4 इंटू 10⁶ डिवाइडेड बाय थीटा कितना है, तो 57 मिनट है गाइस, 57 मिनट है। मिनट को डिग्री में चेंज करें, डिग्री को रेडियन में, तो गाइस इसको जब आप मिनट को डिग्री में चेंज करेंगे तो 1/60, और इसके बाद जब इसको रेडियन में चेंज करेंगे तो π/180। ओके गाइस, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो h इज इक्वल टू होगा, ये आपका आएगा 6.4 इंटू 10⁶ इंटू 60 इंटू 180 डिवाइडेड बाई 57 इंटू पाई की वैल्यू 3.14। जब आप ये सब वैल्यू रखेंगे गाइस तो आपको आंसर मिलेगा, इसको गाइस कैलकुलेट कर लीजिएगा, ये आएगा 3.86 इंटू 10⁸ मीटर। इस तरह कुछ इसका आंसर होगा। ओके गाइस, इसको आप सॉल्व कर लेंगे, इस तरह इसको आप प्रैक्टिस भी कर लेंगे।